हेलो एवरीवन। तो आज मेरे IBPS PO के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम थे। आज 23 अगस्त है और सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, कोई एग्जैगरेशन नहीं। पहले मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। पहले रीजनिंग था, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट्स। रीजनिंग मुझे डिफ़िकल्ट लगा, इंग्लिश इजी था और क्वांट जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था। तो ओवरऑली जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल मुझे लगा। बाकी मैं सबका आइडिया मैं सबका बता नहीं सकती सबको कैसा लगा। मुझे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा। मार्किंग चेंजिंग तो हुआ है, पता नहीं इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर 2 मार्क्स करके किसी क्वेश्चन को दिया हुआ था, क्योंकि कुछ भी वहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। अभी पर्टिकुलर एक एक सेक्शन के बारे में बात करूँगी। तो पहले मैं रीजनिंग का बात करती हूँ। रीजनिंग में जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन थे अराउंड 20+। मुझे पर्टिकुलरली एक एक याद नहीं है, मतलब ऐसे ही ओवरऑली 20+ क्वेश्चन थे। सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशंस के 3 क्वेश्चंस थे अराउंड, जितना मुझे याद आ रहा है। और ऑड वन आउट के 1 क्वेश्चन थे, मतलब एक लेटर सीरीज था उसका ऑड वन आउट, एक पेयर फॉर्मेशन के 1 क्वेश्चन था, एक डायरेक्शन का 3 क्वेश्चन था। इतना ही मुझे टॉपिक्स याद है, बाकी मुझे कोई भी टॉपिक्स याद नहीं है। तो मैं इतना ही टोटल मैं पकड़ के चलती हूँ। तो ये मुझे डिफ़िकल्ट लगा, ईजी बिल्कुल नहीं था। मेरे टाइम भी एक एक क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो गया, तो मेरे अटेम्प्ट्स जो है वो 13 ही रहे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स दिए हुए थे, मतलब टोटल में, लेकिन एक एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स थे वो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। तो पता नहीं है कि इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर कोई क्वेश्चन में 2 मार्क्स करके भी दिया हुआ था। तो बाकी मैं नेक्स्ट इंग्लिश का बात करती हूँ। इंग्लिश में एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन था, एक क्लोज टेस्ट था और एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था। मतलब एक नहीं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे और वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस इजी थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे। और मतलब जितने भी अभी तक मैंने बोला कि RC, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, ये सारे इजी थे। कॉलम मैचिंग के 2 क्वेश्चन थे, इजी थे। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स थे, कोई भी पैराजम्बलिंग नहीं था। तो ओवरऑली जो इंग्लिश के पोर्शन थे वो इजी थे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था और मेरे अटेम्प्ट्स 30 है। मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। लास्ट जो सेक्शन था वो मैथ्स का था, मतलब क्वांट्स के थे। और क्वांट्स सेक्शन भी मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था। उसमें अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे 5 शायद, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस थे। DI 2 थे, एक बार ग्राफ था और दूसरा क्या था मेरे को देखने का भी टाइम नहीं हुआ, लेकिन DI डिफ़िकल्ट था। और एरिथमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चंस थे। बाकी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे मुझे याद नहीं आ रहा है अभी तो, लेकिन इतने क्वेश्चंस थे। तो ये जो है मुझे डिफ़िकल्ट लगा, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल लगा। और इसमें मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं अराउंड 17, हाँ 17 ही अटेम्प्ट्स थे। क्वांट्स में भी तो मार्किंग थोड़ा अलग था ना, मतलब 35 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स अलॉट किए गए थे। पता नहीं इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर ऐसे जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ होता है या फिर जो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 0.5 मार्क्स था, पता नहीं है। तो ओवरऑल मैं अटेम्प्ट बता देती हूँ। मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं रीजनिंग में 13, इंग्लिश में 30 और क्वांट्स में 17। तो टोटल जो है 60 मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं। मुझे कट ऑफ के कोई आइडिया नहीं है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों के अटेम्प्ट्स कितने रहे और आप लोगों को क्या लग रहा है सेफ स्कोर क्या रहेगा।